श्री राम जय जय राम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम्। एकैकाक्षरं कुशामापातकनाशनम्। एकैकाक्षरं कुशामापातकनाशनम्। जब ब्रह्मा जी और विष्णु नारायण जी का युद्ध चल रहा था और ब्रह्मा जी ने केतकी का फूल लाकर युद्ध स्थल में आने के बाद में विष्णु नारायण जी ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए, तब ब्रह्मदेव के छल से भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह अपनी तलवार से ब्रह्मदेव को दंड दे। महादेव की आज्ञा पाते ही ब्रह्मा जी ने जो छल किया था उसी के दंड स्वरूप भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिया और उनका जो पांचवा सिर था वो काट दिया। ब्रह्मदेव डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर भगवान महाविष्णु नारायण जी ने शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी के जो 5 सिर थे वो महादेव की कृपा से ही ब्रह्मदेव को 5वां सिर मिला था। अंततः आप उन्हें क्षमा कर दें। तब शिवजी की आज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मदेव को छोड़ दिया। शिवजी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए जो छल किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव शंकर के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि उनका 5वां जो सिर है उनको पुनः प्रदान करे। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगाड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड देना चाहिए, अवश्य दंड देना चाहिए, ताकि लोगों की मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी,
पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और भगवान शिव शंकर के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब भगवान शिव शंकर जी ने, महादेव जी ने कहा, मैंने जो बोला है, मेरा जो वचन है, वो झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। और इस प्रकार तेरा जन्म सफल होगा। ऐसा महादेव जी ने ब्रह्मदेव और केतकी के पुष्प को शाप देकर उनको दंड दिया। और महादेव जी कहते हैं, पापियों को दंड देना ही उचित है। अगर दंड नहीं दिया तो वो सृष्टि को और प्रकृति को बिगाड़ देंगे। इसीलिए दंड देना उचित है। इसीलिए ब्रह्मा जी का 5वां सिर भैरव जी के हाथ से महादेव जी ने काट लिया था।